नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। मतलब क्या, ज्वालामुखी जो है वह एक ऐसा प्राकृतिक छिद्र है या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर से नीचे से पिघला पदार्थ राख जो है, लावा, वही मैग्मा, जो मैग्मा निकलती है वही मैग्मा जब बाहर आती है धरती के नीचे से ऊपर जब आती है वो, और जब वो उस छिद्र से उस दरार से जब बाहर निकलते तो उसे लावा कहा जाता है। तो इस घटना को ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे क्या कहता है, जिसे सीडर कहा जाता है। इसे क्या कहता है, जिसे सीडर कहा जाता है। और उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी को 3-4 भागों में बांटा गया है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह जो द्वीप है, और यह सबसे पहली बार कब फटा था? तो 1787 में फटा था। यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों बसा हुआ एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो आप सीधा यहाँ से याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है बस। नेक्स्ट, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। कौन सा होता है? तो सक्रिय ज्वालामुखी, उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें अक्सर उद्गार होते हैं। सक्रिय सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, जो वैसा ज्वालामुखी जिसमें लगातार हमेशा उद्गार होता हो, वर्तमान समय में भी उसमें उद्गार हो रहा हो, तो उस प्रकार के ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। जैसे देख लीजिए, वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते हों, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। मतलब क्या, इसमें लगातार उद्गार हो रहा हो, मतलब क्या, लगातार इसमें विस्फोट हो रहा हो, लगातार या इससे मैग्मा, लावा, राख, हवा, धुआं निकल रहा हो, तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। वर्तमान समय में लगभग 500 ऐसे ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं विश्व में। कौन से? तो लगभग 500 ऐसे ज्वालामुखी हैं विश्व में जो वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाने जाते हैं। जैसे इटली का एटना ज्वालामुखी, यह कैसा ज्वालामुखी है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसके निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ। मतलब क्या, इधर कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से उसमें उद्गार नहीं हुआ हो, लेकिन कभी कभी इसमें उद्गार हो सकता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे विसुवियस जो ज्वालामुखी है, जो भूमध्य सागर में स्थित है, वह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जैसे क्राकाटोवा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। आपसे सीधा परीक्षा में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3-4 ऑप्शन देगा, बोलेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, या निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। तो आप याद रखिएगा, इटली का एटना ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, आप याद रखिएगा। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। यह भी आप याद रख सकते हैं यहाँ से। तो विसुवियस और क्राकाटोवा ज्वालामुखी कैसा हो गया? तो यह प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट, शांत ज्वालामुखी। उससे पहले एक प्रश्न है,
किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ हो और जिसमें पुनः उद्गार होने की कोई संभावना नहीं हो, इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम लोग मृत या शांत ज्वालामुखी कहेंगे। जैसे कोह सुल्तान ज्वालामुखी, कौन सा? तो कोह सुल्तान ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। पोपा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी। पोपा कहाँ? तो म्यांमार में। किलीमंजारो ज्वालामुखी अति महत्वपूर्ण है। किलीमंजारो कई बार पूछा जा चुका है। किलीमंजारो ज्वालामुखी कहाँ है? तो अफ्रीका में। जो किस प्रकार का ज्वालामुखी उदाहरण है? तो शांत ज्वालामुखी उदाहरण। चिम्बराजो जो दक्षिण अमेरिका में है, यह भी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना में चिली देश की सीमा, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ओजस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी है यह स्थित है। कहाँ स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली की सीमा पर यह स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कैसी ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भी आप याद रखिए। कहाँ स्थित है जब पूछे? तो एंडीज पर्वतमाला पर। और किन दो देशों की सीमा पे? तो आप बताइएगा अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर यह स्थित है। कौन? ओजस डेल सलाडो जो क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है यह। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस स्थान पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में, जो भारत में है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किन दो महादेश? तो अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। आप यह भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी जो इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी, जिसकी ऊंचाई जब कोई पूछे 19,613 फीट में है। और यह कहाँ है? तो यह इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट कोटोपेक्सी जो इक्वाडोर में है, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो फिलीपाइन द्वीप जो है वह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश है। पेले के बाल का संबंध किससे है? तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। पेले का बाल का संबंध किससे है? तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। यही मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे लावा कहा जाता है। यह भी आप याद रखिएगा। गैसर का संबंध किससे है? गैसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से। गैसर का संबंध किससे है? तो गैसर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गैसर कहा जाता है। गैसर क्या है? तो बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाइयों तक निकलने लगते हैं। इसे ही गैसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, कौन सा? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता है। कौन सा? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो है यह कहाँ है? तो यह अमेरिका में। और इसमें प्रत्येक मिनट इसमें उद्गार होते रहता है। तो ग्लेशियर का क्या मतलब हम बोलेंगे? वैसा ज्वालामुखी का क्षेत्र है जो उद्गार के समय दरार तथा सुराखों से हमेशा जल तथा वाष्प वहाँ से निकलते रहता है। उसे इस प्रकार को क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। नेक्स्ट, धुआंरे क्या है? वह क्षेत्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलता रहता है उसे धुआंरे कहते हैं। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था प्रतीक क्या है? तो धुआंरे है। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोफल तारा कहा जाता है। गंधक युक्त जो धुआंरा होता है उसे क्या कहता है? उसे सोफल तारा कहा जाता है।
उसे सोफल तरा कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों को घाटी कहा जाता है। किसे? अलास्का के कटमई पर्वत को, अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा तथा न्यूजीलैंड की प्लेनेटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड की प्लेनेटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हवाई द्वीप का किलायू जो ज्वालामुखी है यह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। अलास्का की 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी का संबंध किससे है? तो धुआरों से। अभी तो बताया गया था कि अलास्का यूएसए की कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। कैल्डेरा किसे कहते हैं? पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को कैल्डेरा कहते हैं। कैल्डेरा किसे कहते हैं? तो पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को कैल्डेरा कहा जाता है। किन महादेशों में तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह पहले ही बता दिया गया था, अमेरिका और एशिया। जापान का आसो का संबंध किससे है? तो जापान का आसो का संबंध काल्डेरा से है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे क्या? तो जापान के आसो का संबंध किससे? काल्डेरा से। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 90%। यह बताया जा चुका है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर ऐसी सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, यह पहले ही हो चुका है। फोसा मैग्मा क्या है? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला को फोसा मैग्ना कहा जाता है। सीडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है उसे सिंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे सिंडर कहा जाता है। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6960 फीट, 6960 फीट इस मीटर में इसकी ऊंचाई है। एकांकागुआ की ऊंचाई कितनी है? तो 6960 मीटर एकांकागुआ की ऊंचाई है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः पाया जाता है। प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल ज्वालामुखी कहा जाता है। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तल पर क्या कहते हैं? तो लावा कहते हैं। मतलब कि मैग्मा जब ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो मैग्मा को ही लावा कहा जाता है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? 500। अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? तो प्रस्तुत ज्वालामुखी। नारकोंडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? तो प्रस्तुत ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के संबंध में समझने का प्रयास किए। जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, जब आप लोगों का जो वीडियो क्लास लिया जाएगा, तो आप लोगों को ज्वालामुखी एक टॉपिक है वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी MCQ के रूप में अभी आप लोगों को ज्वालामुखी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मदद प्रदान करेगा और आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाने का काम करेगा। धन्यवाद।